नमस्कार। आप सभी को छोटी होली और बड़ी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली में ढूंढा दोष क्या होता है और ये कैसे समाप्त किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है। होलिका की रात, छोटी होली की रात जो हमारी फाल्गुन पूर्णिमा है, और उसके बाद होली का दिन जो हमारी चैत्र प्रतिपदा है। इन 2 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्यों हमें होलिका की रात अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए, इन सब के बारे में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो भविष्य पुराण में दी गई है। और ये कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से बिल्कुल अलग है। इस कहानी में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का उत्सव है, जिसको फाल्गुन पूर्णिमोत्सव कहा जाता है, इसको हमें कैसे मनाना चाहिए। इस कहानी में ये बताया गया है कि ढूंढा राक्षसी कौन थी, ढूंढा दोष क्या था, पर उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हमें उत्सव को मनाना चाहिए, और उसके बाद होलिका उत्सव के अगले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसको मैं भविष्य पुराण से एज इट इज आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। मुझे लगता है होली को समझने के लिए, होलिका को समझने के लिए, उस समय किस तरह की एनर्जीज प्रेवलेंट होती हैं, उनसे हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे हमें पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ट्यून्ड होना चाहिए, इन सब को समझने के लिए ये कहानी, ये स्टोरी एक और पर्सपेक्टिव है जो आपको देखना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को, जो कि हमारे छोटी होली की रात होगी, ग्राम ग्राम मतलब गांव गांव तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है, और गांव एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है। क्या कारण है कि बालक उस दिन घर में अनाप शनाप शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, और डाडा किसे कहते हैं, उससे शीतोष्ण क्यों कहा जाता है, तथा किस देवता का पूजन किया जाता है। आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस भगवान युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर, प्रियवादी, सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया, और उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ, न किसी की अकाल मृत्यु हुई। मतलब उनका जो राज्य था, उनका जो साम्राज्य था, दानी सात्विक राजा थे और प्रजा का बहुत अपने बिल्कुल बच्चों जैसा पालन करते थे, तो उनकी प्रजा भी खुश थी। किसी को कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी, मतलब प्रजा में कोई ऐसा नहीं था जो अधर्म करता हो। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। तो अचानक से कुछ हुआ एक दिन, और सारे के सारे लोग राजमहल के द्वार पे पहुंच गए और त्राही त्राही मतलब इट्स अ कॉल फॉर हेल्प, कि हेल्प मी, इस तरह से पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढोंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है, और उस पर किसी मंत्र तंत्र, औषधि आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका किसी भी प्रकार से निवारण, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि किस तरह से उसको भगाया जाए या हटाया जाए। नगरवासियों का यह वचन सुनकर विस्मित राजा ने राज्य पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढोंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया है, और शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोंढा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे मार न सके, तथा अस्त्र शस्त्र आदि से मेरा वध न हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्ण काल में तथा वर्षा काल में, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। और जैसे कि हमारे शंकर भगवान हैं, उनका देने का तो वो कुछ भी उठा के दे देंगे, कोई भी कुछ भी मांगेगा उसको वो सब दे देते हैं। तो उन्होंने उसको बोला तथास्तु, और यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। मतलब तुमको और किसी चीज से तो भय नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उन्मत्त, जो बहुत जोशीले बच्चे हैं, जिनमें जो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, या जो बहुत एकदम से, जिसको आप बोल सकते हो एड्रेनल रश बिल्कुल फ्लो कर रहा है, दे आर वेरी हाइपर एंड एक्टिव एंड देन जस्ट गोइंग अबाउट विद देयर थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से, जो बहुत जोशीले हैं, जो भाग दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, तुम्हें उन बालकों से भय होगा। और इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए।
तो नॉर्मली हमने देखा है हमारी पौराणिक कहानियों में, हमारी जो कहानियां हमारे शास्त्रों से आ रही हैं, उसमें जो राक्षस लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे सिनेरियोज कवर करें कि हमें इससे कष्ट ना हो, हमें इससे हानि ना हो, हम इससे ना मरे, उससे ना मरे। अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे सिनेरियोज, सारे के सारे कंडीशंस को कवर कर लें। लेकिन डिविनिटी, अल्टीमेट डिविनिटी जो है, भगवान महादेव, भगवती, भगवान कृष्ण, कोई भी आप, ब्रह्मा जी, किसी भी आप डिवाइन एनर्जी फॉर्म को लेके देखिए, जब वो वरदान देते हैं तो वो समझते हैं कि कहाँ पे क्या वीकनेस है और किसको हमें टारगेट करना चाहिए। क्योंकि ये सात्विक तपस्या तो नहीं चल रही थी, ये कोई बहुत अच्छी कामना के साथ तो तपस्या नहीं थी कि जन कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए तपस्या करके वरदान पाया जा रहा था। ये जो तपस्या की जा रही थी, ये बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, कि हमें किसी से तकलीफ ना हो, हम किसी से ना मरे और उसके बाद फिर हम निरंकुश हो जाएं, हम जो चाहें हम करें। राक्षसी प्रवृत्ति थी, नेगेटिव एनर्जीज थी। तो ये जो कामना थी यहाँ पे तपस्या के बाद, उसको भगवान शंकर ने तपस्या को ऑनर किया, तपस्या को और उसमें जो परिश्रम था उसको पूरा उन्होंने मान सम्मान दिया, उनको वरदान दिया ढोंढा राक्षसी को। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि तुमको उन्मत्त बालकों से उस दिन भय होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किसको कहाँ पे कैसे ट्रैप करना है। जहाँ पे हमारी इंटेंट सही नहीं है, जहाँ पे हमारी सोच सही नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। और यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन का जो भगवान युधिष्ठिर ने पूछा था कि क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं, इसका यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि ढोंढा को किसी से डर नहीं लगेगा, लेकिन उसको उन्मत्त बालकों से डर लगेगा। और इस तरह वरदान देके भगवान शिव अपने धाम को चले गए और वहीं ढोंढा नाम की कामरूपिणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। तो देखिए यहाँ पे उसका इंटेंट तो ठीक नहीं था ना, कि मुझे कुछ कल्याण करना है, कुछ अच्छा करना है। उसका इंटेंट था कि मुझे सबको तकलीफ देनी है। तो उसने उसकी तपस्या की, तपस्या का फल उसको मिला, लेकिन उसके साथ साथ ही कंडीशन भी आ गई कि कहाँ पे उससे चूक होने वाली है या कहाँ पे उसका वीक पॉइंट होने वाला है। फिर आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढोढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोढा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूँ। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। और इसी को उन्मत्त बालक बोला जाता है। और अगर आप व्रत परिचय, अगर आप पहला वीडियो जो होलिका पे पोस्ट किया गया था, उसमें जो व्रत परिचय से वर्णन लिया गया था कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें भी इस बात का वर्णन आया था कि कैसे छोटे बच्चों को लकड़ी की बनी हुई तलवारें दें, उनसे एक ऐसा अभिनय कराएं कि युद्ध हो रहा है और वो बिल्कुल वीर रस से भरे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बिल्कुल निडर हैं। इसी को उन्मत्त बालक बोला जाता है। और इससे फिर जो ढोढा राक्षसी है, जो कि बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी है हमारे आसपास, एक नेगेटिव एंटिटी है हमारे आसपास, एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको हम दूर भगा रहे हैं। तो किस तरह से बच्चों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, एटलीस्ट होलिका वाली रात को। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोग्र मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। देखिए, रक्षा मंत्रों का अग्नि में होलिका की अग्नि प्रज्वलित करते समय बहुत जरूरी है कि आप रक्षा मंत्रों के साथ उसको प्रज्वलित करें। फिर उसमें एक अलग ही एनर्जी, उसमें एक अलग ही पावर आ जाएगी। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, होलिका की रात्रि जो होती है वो एक रक्षा करने के लिए रात्रि होती है, कि नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे आसपास हैं उनसे हम अपनी रक्षा करें। और उसके लिए पूरा विधान बताया गया है कि कैसे हमें अपनी होलिका की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, कैसे मुहूर्त बहुत जरूरी होता है, कैसे किस तरह से हम लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये बहुत जरूरी होता है। और फिर जब हम अग्नि प्रज्वलित करना शुरू करते हैं, जलाना शुरू करते हैं, तो हमें रक्षोग्र मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें हवन करके हंसकर ताली बजानी चाहिए।
उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा करें। ये हर जगह लिखा है। व्रत परिचय में भी आया था कि आपको मन में मंत्रों का जाप करते हुए होलिका की परिक्रमा 3 बार करनी चाहिए और उसके बाद बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। देखिए, आप नेगेटिविटी को कैसे हटाते हैं, आप उसको पॉजिटिविटी से हटाते हैं। आप पॉजिटिव मंत्र पढ़ेंगे, आप पॉजिटिव हवन एक बहुत पॉजिटिव चीज मानी गई है, शुभ शक्तिशाली चीज मानी गई है। आप खुश रहेंगे। आपको कोई कितना तकलीफ दे, कितनी राक्षसी आके वो आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन अगर आपने अपने मन में सोच लिया है मैं खुश रहूंगा, फिर आपको कोई नहीं डिगा सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बच्चों में वीर रस का संचार करें, खुद खुश रहें। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि इस प्रकार रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। और यही सारी चीजें हमने अपने फर्स्ट होली वीडियो में कवर की थी कि होली की रात्रि को, होलिका की रात्रि को बैठ के आप कवच करिए, कवच सिद्ध करिए। बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं। रक्षा मंत्र हैं ये। शाबर में बहुत सारे रक्षा मंत्र हैं। शाबर मंत्रों में आपको हनुमान जी से संबंधित बहुत सारे मंत्र मिलेंगे और बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे शाबर कवच भी है, अपने आसन को बांधने का, सुरक्षित करने का मंत्र है। बहुत सारे मंत्र हैं जो आप अपने घर को सुरक्षित करने के मंत्र हैं, जिनको आप सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो जिस कवच को आप करते आ रहे हैं, जिस कवच से आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा का कवच हो, चाहे वो माँ कालिका का कवच हो, चाहे वो 10 महाविद्या का कवच हो, चाहे वो माँ प्रत्यंगिरा का कवच हो, या चाहे वो भगवान नरसिंह का कवच हो, भगवान हनुमान जी का कवच हो, भगवान शिव का कवच हो, गणेश जी का कवच हो, कोई भी कवच हो जिससे आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। और कवच का पाठ कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है। नामाक्षरी मंत्र, कवच, स्तुति स्रोत, ये सब कोई भी कर सकता है। नामावली, ये सब चीजें कोई भी कर सकता है, बिना दीक्षा के कर सकता है। आप भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। आप कवच में क्या होता है, कवच में रक्षा की विनती की जाती है। कोई भी कर सकता है इन सबको। पर अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे नेगेटिव एनर्जीज प्रेवलेंट है। लेकिन ये एक सर्टेन डे है जब आप अगर रक्षा मंत्रों का प्रयोग करेंगे, हवन करेंगे, वीर रस का संचार करेंगे अपने आसपास, बच्चों में भी, तो आप उस दुष्ट राक्षसी का, जो कि नेगेटिविटी को डिनोट कर रही है, नेगेटिविटी के लिए स्टैंड कर रही है, आप उसको खत्म कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। आप इसको सिंबॉलिक लीजिए, आप इसको ऐसा सोच के लीजिए कि सही में कोई राक्षसी थी जिसका इस तरह से अंत किया गया था। कुछ भी सोच के करिए, बट बेसिकली अगर आप देखें तो जो एक एक्शन है वो है कि हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से फाइट कर रहे हैं। एंड होलिका की जो रात होती है, ये बहुत एक्टिवेटेड रात होती है नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए, अपने घर परिवार के रक्षण के लिए, इसीलिए बताया गया है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। आप उसको राक्षसी समझिए, आप उसको एनर्जी समझिए, नेगेटिव कुछ भी समझिए, आप उसको अपने भीतर की नेगेटिविटी समझिए, अपने भीतर के डर, अहंकार, क्रोध, बिना मतलब जजमेंटल होना, कुछ भी समझिए, लालच, आडंबर, कुछ भी समझिए। बेसिकली आप इस रात्रि को कोशिश करें तो आप अपनी नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य के लोगों से इसी तरह उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई, मतलब उसका अंत हो गया। उसी दिन से इस लोक में ढोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसुरधारा होम इस दिन किया जाता है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है होलिका की रात्रि को अगर आप रोग निवारण मंत्रों का जप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। थोड़ा पता करिएगा वसुरधारा होम के बारे में। अगर बोला जा रहा है कि एक सर्टेन डे नेगेटिविटी को फाइट करने में, रोगों को फाइट करने में बहुत एक्टिवेटेड है, तो आप थोड़े से छोटे छोटे प्रयोग करिए। कोई मंत्र ऐसा जो रोग नष्ट करता हो, बहुत सारे मंत्र हैं, बल्कि दुर्गा सप्तशती में ही अगर आप पुस्तक लेंगे तो पीछे बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, उसमें एक रोगनाशक मंत्र भी है। अगर आप चाहें तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और देखिए कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। फिर आगे भगवान कहते हैं, सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है।
इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड्गहस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालिकों को काष्ठ निर्मित खड्ग से स्पर्श कराना चाहिए। मतलब लकड़ी की तलवार है जिससे आप उनको स्पर्श कर रहे हो। आप इसको एक नज़र उतारने का, रक्षा का, आप एक टोटका भी बोल सकते हो। जैसे हम लोग नॉर्मली नज़र कैसे उतारते हैं, हम लोग सब चीज़ें इकट्ठा करेंगे, फिर फेरे लगाएंगे अपने, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या जिस भी तरह से आप करते हो अपने शरीर की पूरी या अपने बच्चों की, और फिर उसको हम अग्नि में भस्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लकड़ी की जो तलवारें हैं उनसे आप बच्चों को स्पर्श कराइए। मे बी ये डिनोट कर रहा है कि हम बच्चों में वीर रस का संचार कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उनको हम बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद बोला गया है कि हंसना गाना चाहिए, बजाना नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देके बालकों को विसर्जित करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हंसना गाना नाचना बजाना से ये नहीं होता कि आप डीजे बुला के सब कुछ कर रहे हैं और जिस तरह के गाने गाए जा रहे हैं या बजाए जा रहे हैं उनका होलिका की मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। जब हम उत्सव मनाते हैं उसमें भी हम नाचते गाते हैं। अब जैसे आप अगर बरसाना में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि माँ राधा रानी का जो मंदिर है उसमें हर समय लोग नाचते गाते रहते हैं, पर उसकी एक मर्यादा है। वहाँ जाके आपको एक अलग अनुभव होता है। वहाँ जाके आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरे कैसा भौंडा गाना है। वहाँ जाके लगता है कि भक्ति की चरम सीमा है। जिस तरह से लोग बिल्कुल धुन में मग्न होके भजन गा रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने आप को भूल के बस वो और भगवान अब एक ही हो गए हैं। आप कभी जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आंगन है, बाहर भी बहुत सारी जगह है और बस लोग अपना ढोलक लेके, मंजीरे लेके कितना तो सुंदर गाते हैं और कितना सुंदर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। इसको बोलते हैं उत्सव मनाना। इस तरह से करिए होलिका पे, ना कि किसी को बुला के आप फिल्मी गाने चला दिया है आपने और वहाँ पे बैठ के सब बस खेल तमाशा सोशलाइजिंग हो रहा है। आप इसको उत्सव की तरह मनाइए और फिर देखिए कि आप जब वहाँ से लौटेंगे तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होगी, जो एक ऊर्जा होगी, सकारात्मक ऊर्जा, आप उसको खुद महसूस करेंगे और बहुत समय तक, आगे आने वाले समय तक महसूस करेंगे उसको आप। तो खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए, गुड़ और पकवान बनाइए जो कि होली पे नॉर्मली बनाए जाते हैं। गुजिया बनाई जाती है, नमक पारे, शक्कर पारे, गुड़ पारे, सब बनाए जाते हैं। दही बड़े ज़रूर बनाइए। और फिर कहते हैं कि इस विधि से जब हम उत्सव मनाते हैं तो ढोढ़ा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। और ढोढ़ा अगेन यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव एंटिटी है, राक्षसी है, नेगेटिव एनर्जीज को डिनोट कर रही है। एक नेगेटिव एनर्जी जो सिर्फ लोगों को, जिसको प्रताड़ित करना अच्छा लगता है। उसने तपस्या भी की, मेहनत भी की, तो किस लिए, कि वो अमर हो जाए और फिर वो जो चाहे निरंकुश होकर लोगों को तकलीफ दे। कुछ लोगों को अच्छा लगता है लोगों को तकलीफ देना, ये एक नेगेटिव थॉट है, राइट, ये एक नेगेटिव एक्शन है। इससे हमें फाइट करना है। अगर हमारे अंदर ऐसा है, हमें अच्छा लगता है कुछ भी किसी के लिए बोल देना या किसी का हानि करना या किसी भी तरह से किसी के लिए कुछ बुरा करना, तो हमें भी अपने इस आंतरिक राक्षस से लड़ना है। और होलिका के दिन आप बस भगवान के सामने बैठ जाइए, बोलिए भीतर और बाहर सभी तरह के राक्षसों से हमें बचाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप बिल्कुल एक पवित्र मन से बैठेंगे, मन लगा के करेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और उसी तरह से अगर आपको कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, बहुत समय से चली आ रही है, तो कोशिश करिए कि कुछ रोग नाशक मंत्रों का जप करें इस दिन। हु नोज आपको किस तरह से क्या फायदा मिल जाए। फिर महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, भगवान दूसरे दिन चैत्र मास का आगमन होता है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। हम ये बात नहीं कर रहे कि हमें रंग कैसे खेलना चाहिए, वो हम सबको पता होता है, लेकिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए, इस बारे में बात की जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में सुबह उठकर आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करिए और सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसको अपने शरीर में लगाइए। घर के आंगन को
गोबर से लीप कर, अगर आपका आंगन नहीं है, कोई भी आपका एक पूजा का स्थान है, उसको आप साफ करिए। गोबर से लीपना घर के आंगन को, ये सब पुराने समय में होता था। जब हमारे आंगन हुआ करते थे, हम लोग गोबर से लीपा करते थे उसको। लेकिन अभी आप अपना एक जो भी आपका पूजा स्थान है, आप उसको साफ करिए अच्छे से, उस पे एक कपड़ा बिछाइए या जैसा भी आप उसको सजाना चाहे आप करिए। और फिर उसके बाद उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें, मतलब सजाएं। उस पर एक पीठ रख दें, पीठ पर सुवर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें, उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करें। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक चौकी बना रहे हैं जिसमें हम एक कलश की स्थापना कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसमें चंदन की भी स्थापना कर रहे हैं। और उसके बाद कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री को, मतलब घर की जो स्त्रियां हैं, घर की जो महिलाएं हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, देखिए कैसे जब हम देवताओं का आवाहन करने लगते हैं दिवाली पूजा में, हम क्या करते हैं, हम नहा धो के हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम प्रेजेंटेबल लगते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, जब आपके घर में गेस्ट भी आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप प्रेजेंटेबल लगें, अच्छे दिखें, राइट। तो यहाँ पे भी हम आवाहन कर रहे हैं देवताओं को, पूजा करने जा रहे हैं, तो साफ सुंदर अच्छे कपड़े पहनिए, जितना अच्छे से अच्छा लग सके उतना लगने की कोशिश करिए। और उसके बाद दही, दूध, अक्षत, गंध, पुष्प, वसोर धारा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए। फिर आम्र मंजरी सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती हैं। देखिए ये चीज बार बार आ रही है कि कैसे होलिका की रात्रि और होलिका का दिन, बड़ा दिन जो होता, बड़ी होलिका जो दिन होता है, उसमें हम आरोग्य के लिए, रोग नाश के लिए हवन और पूजा कर सकते हैं। सो मे बी दोज एनर्जीज आर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, जिससे आप अगर थोड़ा प्रयत्न करें तो रोगों का नाश होगा नेगेटिविटी के साथ साथ। फिर आगे बताते हैं भगवान कि भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। और इस विधि से जो फाल्गुनोत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, आधि व्याधि सभी का नाश हो जाता है और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। यह परम पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्णन था ये मैंने आपको भविष्य पुराण से बताया है, लेकिन अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से, इस चीज से कि कैसे नवानिष्ठि यज्ञ भी होता है, कैसे ये समय वसुरधारा होम के लिए भी बहुत माना जाता है, तो आप समझेंगे कि बेसिकली हम यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को फाइट कर रहे हैं और अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। हवन करना, पूजा प्रार्थना करना, ये सब बहुत शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्रों का जप करना, ये सब बहुत शक्तिशाली मेजर्स होते हैं, बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं होती हैं, प्रयोग होते हैं अपने आसपास पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को बना के रखने के लिए एक बहुत लंबे समय तक, अपने घर परिवार को अपना रक्षण करने के लिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए। तो ये सब बहुत जरूरी चीजें होती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप सब लोगों की होली बहुत रंग भरी, बहुत पूजा पाठ के साथ, अच्छे से शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ बने और आप लोग थोड़ा सा जप ध्यान करें, जो कि होलिका की रात के लिए बहुत 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 शक्तिशाली माना जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।